हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, तो अब हम इससे आगे करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने रिवाइज करा है उसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने लेक्चर 1 में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि सबसे पहली चीज़ यूनिवर्स, गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। ओके, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। ये सब मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सब मैं लेक्चर 1 का जो था लेक्चर 2 में रिवाइज करवा चुका हूँ। ओके, तो आप एक बार इसे बुक में जरूर रीड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा वो आपको याद रहेगी। ओके, उसके बाद हमने प्लैनेट्स पढ़े थे कल। तो हमने एक डायग्राम बनाया था, अगर वो आपको याद हो, कि प्लैनेट के बारे में, कि उसमें कितने रेवोल्यूशन उसका कितने दिन का होता है, रोटेशन उसका कितने दिन का होता है, और साथ में उसके सैटेलाइट्स कितनी हैं। तो हमने कल जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा था वो था हमारा मार्स, वीनस, अर्थ एंड मरकरी। ओके, तो वो किस ऑर्डर में हमने देखे थे कि सबसे पहले जो प्लैनेट आता है वो है मरकरी। मरकरी के बाद जो प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस के बाद जो प्लैनेट है वो है अर्थ, और अर्थ के बाद जो प्लैनेट है वो है मार्स। ओके, तो हम इन सबको इनर प्लैनेट कहते हैं। ये हम कल तक पढ़ के आए थे। अब हमें इससे आगे का पढ़ना है। तो मार्स के बाद जो प्लैनेट आता है वो है जुपिटर। ओके, तो हम जुपिटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपने बुक का पेज नंबर 65 निकाल लीजिए। सो जुपिटर इज 2.5 times the mass of all the other planet put together. That means अगर हम वेट करें किसी भी चीज का, तो यहाँ पर हम बाकी के 7 प्लैनेट्स रख दें और उसके बाद यहाँ पर जुपिटर रख दें, तब भी जुपिटर बाकी प्लैनेट से 2.5 टाइम्स हैवियर होगा। दैट मीन्स जितने भी प्लैनेट हैं उन सबका मास अगर हम टोटल भी करते हैं तो भी उसके कंपैरिजन में 2.5 मतलब 2.5 गुना ज़्यादा मास है जुपिटर का। तो इस वजह से जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, इट इज कंपोज्ड लार्जली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जुपिटर में लार्जली हाइड्रोजन और हीलियम मिलती हैं। ये दोनों एक गैसेस हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे, जुपिटर स्ट्रॉन्ग इंटरनल हीट क्रिएट्स सेमी परमानेंट फीचर इन इट्स एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट है जुपिटर में कि वो अपने आसपास एटमॉस्फेयर में टोर्नेडो की तरह शेप बना देते हैं। अगर आप अपने फोन्स में गूगल करें जुपिटर, तो आपको जुपिटर की इमेज जो दिखेगी उस पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर कहीं रेड स्पॉट है, कभी कुछ टाइम पे यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। वो एक चलता हुआ टोर्नेडो है, जो कि इतनी ज़्यादा हीट होने की वजह से आपने हीट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट आप आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बारे में आप अपर क्लास में पढ़ेंगे कि हमेशा प्रेशर जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, कहीं कहीं जब हम टोर्नेडो की बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, जिस वजह से यहाँ टोर्नेडो बने रहते हैं। और जब हम आउटर स्पेस से या अर्थ से जुपिटर की फोटो लेते हैं, जुपिटर देखते हैं, तो हमें उस पर एक रेड कलर का स्पॉट दिखता है जिसको हम ग्रेट रेड स्पॉट बोलते हैं। वो एक्चुअली एक टोर्नेडो है जो आप अपनी अपर क्लास में पढ़ेंगे। ओके,
सच एज क्लाउड बैंड, दैट मीन्स अगर हम दूर से देखें, जब आपने देखा होगा कहीं पर अगर तूफान आता है, टोर्नेडो मतलब तूफान, तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हवा का एक गोला बन जाता है। अगर कोई इंसान दूर से देखे उसे तो उसे पता लगेगा कि क्लाउड्स हैं वो, लेकिन हम पास जाके देखें तो हमें पता चलता है टोर्नेडो है वो। इस वजह से वो हमें एक क्लाउड बैंड की तरह दिखता है। जुपिटर हैज़ 67 नॉन सैटेलाइट, ये पॉइंट आप अपनी बुक में करेक्ट कर लीजिए क्योंकि जुपिटर की अब 79 सैटेलाइट्स हैं। ओके, जुपिटर है 79 सैटेलाइट्स। आप इस पॉइंट को करेक्ट करिए अपनी बुक में। आगे लिखा है इट इज नोन एज अ मिनी सोलर सिस्टम, इसी वजह से जुपिटर को जो है मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास 79 सैटेलाइट्स हैं। अगर हम देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में तो सिर्फ 8 ही प्लैनेट हैं, लेकिन अकेले जुपिटर के पास 79 मून्स हैं। अगर हम सैटेलाइट को मून्स की तरह लें तो जुपिटर के पास 79 मून्स हैं उसके खुद के, जिस वजह से उसे एक मिनी सोलर सिस्टम भी बोला जाता है। आगे हम देखेंगे गैनीमाइड द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, दैट मीन्स गैनीमाइड जुपिटर की एक सैटेलाइट का नाम है गैनीमाइड। ओके, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है इन द सोलर सिस्टम, मतलब के सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड, जो कि सैटेलाइट है जुपिटर की। ओके, इट इज लार्जर देन मरकरी, मतलब कि ये सैटेलाइट इतनी ज्यादा बड़ी है साइज में कि ये मरकरी प्लैनेट, जो कि पूरा एक प्लैनेट है, उससे भी ज्यादा बड़ी है। तो फिर हम इसे ऐसा क्यों है कि हम इसे सैटेलाइट बोलते हैं, इसे प्लैनेट नहीं बोलते, जब ये साइज में मरकरी से भी ज्यादा बड़ी है। ये इसलिए है क्योंकि सैटेलाइट होती है वो चीज जो किसी भी एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमे, तो इसलिए कि गैनीमाइड जुपिटर के चारों तरफ घूमता है, लेकिन ये सन के चारों तरफ नहीं घूमता जैसे कि कोई प्लैनेट घूमता है। ओके, आगे हम देखेंगे इसका रिवोल्यूशन है इसका, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 11 ईयर्स 11 मंथ, दैट मीन्स 11 ईयर्स एंड 11 मंथ, ये जुपिटर का रिवोल्यूशन टाइम है। दूसरा हम देखेंगे इट रोटेट वन कंप्लीट रोटेशन इन 9 hours 56 minutes, दैट मीन्स नियरली 10 hours में ये एक चक्कर काटता है, मतलब के रोटेशन इसका 10 घंटे का एक दिन हुआ। जैसे हमारा 24 hours का एक दिन होता है, वैसे ही जुपिटर पर 10 hours का एक दिन होता है। ओके, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट प्लैनेट जो कि है सैटर्न। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं वो आप अपनी बुक में नोट करते चलिए। ओके, अब हम बात करेंगे सैटर्न की। इट इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, जैसे कि हम जानते हैं 5 हम पढ़ के आए हैं, तो उसके 6th हमारा हुआ सैटर्न। ओके, अब मैं इन्हें आपको बार बार रिपीट करता रहूंगा जिससे आपको ये ध्यान रहे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ओके, 6th प्लैनेट है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब कि जुपिटर सबसे बड़ा है और जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। ओके, नेक्स्ट लाइन, इट हैज रिंग्स अराउंड इट। अगर आप देखेंगे सैटर्न की शेप जो होती है, जैसे सैटर्न है उसके चारों तरफ रिंग्स होती हैं। ओके, आप प्लैनेट्स की इमेज बुक के साथ साथ अपने मोबाइल फोन्स या अपने लैपटॉप्स में डाउनलोड करके गूगल करके देखते रहिए, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आप पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली। ओके, सैटर्न हैड 62 कंफर्म सैटेलाइट, दैट मीन्स 62 कंफर्म सैटेलाइट, लेकिन अभी हाल ही में सैटर्न में बहुत सारी सैटेलाइट मिली हैं, जिस वजह से सैटर्न की सैटेलाइट्स हमारी 82 हो चुकी हैं। आप इस चीज को अपनी बुक में करेक्ट करिए कि सैटर्न हैज 82 सैटेलाइट्स। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें 2 ऑफ विच आर टाइटन एंड एनसीलेडस, दैट मीन्स एक सैटेलाइट का नाम है उनमें से टाइटन
ओके, टाइटन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइटन सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। ओके, इसके बाद हम देखते हैं सैटर्न है 82 सैटेलाइट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारा है shows sign of geological activity, so they are largely made of ice, that means टाइटन और दूसरा जो हमें सैटेलाइट पता है एनसीलेडस, इन दोनों पर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन मिलती है क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये पूरा आइस से कवर है। तो हम ये सोच सकते हैं या साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि इन प्लैनेट पे या इन सैटेलाइट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हम इतनी दूर स्पेस में नहीं जा पाते, जिस वजह से ये पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन फ्यूचर अगर हम जाएं तो या फिर कुछ ऐसे इन्वेंशन हो जिससे हम जा सकें तो हमें पता चलेगा कि टाइटन पर लाइफ है या नहीं है। उसके अलावा टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, मतलब कि टाइटन सेकंड लार्जेस्ट मून है। सबसे बड़ा है गैनीमाइड जो कि जुपिटर का है, सेकंड नंबर पर टाइटन जो कि सैटर्न का है। इसके बाद इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 29 ईयर्स एंड 5 मंथ, मतलब कि इसे 29 ईयर्स 5 मंथ लगते हैं सन की तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में। इट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज 10 आवर 40 मिनट्स, इसे अपने एक दिन इसका 10 घंटे और 40 मिनट का होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूरेनस। अब यूरेनस हम देखेंगे। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर हम देखें, हमने अभी तक इनर प्लैनेट पढ़े थे तो उसमें साइज चेंज हो रहा था क्योंकि मरकरी मार्स सबसे छोटा था पर मार्स 4th नंबर पर था, लेकिन हम देखेंगे तो इनका जो साइज है वो इस फॉर्म में चल रहा है कि सबसे पहले जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, जैसे इनका नंबर है 5, 6, 7। ओके, इसके बाद इट हैज अ रिंग अराउंड इट, इसके चारों तरफ भी रिंग्स हैं और इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 84 ईयर्स, दैट मीन्स इसे 84 ईयर्स लगते हैं सन का एक चक्कर काटने में। हमारे 365 दिन, हमारा एक साल और उसके 84 ईयर्स इक्वल हैं आपस में। आगे हम देखेंगे यूरेनस हैज 27 नॉन सैटेलाइट। यूरेनस के पास 27 नॉन सैटेलाइट्स इस टाइम पे हैं। द लार्जेस्ट वन इज टिटैनो, ओब्रेनो, एम्ब्रिल, एरियल एंड मिरांडा। इन सब के नाम आप बुक में से नोट करेंगे। लास्ट है हमारी नेपट्यून। नेपट्यून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लास्ट में आती है, इसमें बहुत सारी चीजें अलग हैं। नेपट्यून द 4th लार्जेस्ट सैटेलाइट, जैसे कि ये ऑर्डर चल ही रहा था। इसके बाद इट ऑल्सो अपीयर्स ब्लू बट नॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। जैसे कि आपने देखा था कि वीनस भी ब्लू है, थोड़ा सा ट्विन सिस्टर है अर्थ का, उसे कहा जाता है। अर्थ ब्लू है लेकिन अर्थ वाटर की वजह से ब्लू है, पर नेपच्यून जो ब्लू है वो मीथेन गैस की वजह से ब्लू है। ओके, इट रेडिएट्स मोर इंटरनल हीट बट नॉट एज मच एज जुपिटर और सैटर्न। ये भी बहुत ज्यादा हीट देता है लेकिन जितनी जुपिटर और सैटर्न देते हैं उतनी हीट रिलीज नहीं करता। क्योंकि इसका साइज भी छोटा है तो हम साइज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीज छोटी होती है साइज में वो कम हीट देगी और जो चीज बड़ी है वो ज्यादा हीट जनरेट करेगी। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 164 डेज। इसका एक साल 154 डेज का होता है और इट रोटेट ऑन एक्सिस इन 16 आवर 17 मिनट। 16 आवर 17 मिनट, दैट मीन्स ये 16 आवर 17 मिनट में पूरा ये कवर कर लेता है एक दिन। मतलब जैसे हमारे 24 घंटों का एक दिन होता है वैसे ही नेपट्यून का 16 घंटे और 17 मिनट का एक दिन होता है। हम देखेंगे नेपट्यून है 14 सैटेलाइट्स। नेपट्यून के पास 14 सैटेलाइट हैं। ये जो मैंने आपके लिए बनाया है आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे जैसे मैंने लास्ट क्लास में बाकी प्लैनेट्स के लिए बनाया था। ओके, और फिर हम करेंगे आगे।
सो क्लास, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि हमने अभी तक 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, जो था हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इनके अलावा भी स्पेस में और भी चीज़ें होती हैं, सन और इनके अलावा 8 प्लैनेट्स के अलावा, उन्हें बोलते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, तो सबसे पहली जो आती है वो होती है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट इज अ रिलेटिवली स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडी दैट ऑर्बिट द सन। दैट मीन्स एक बहुत ही छोटा बॉडी जो कि सन के चारों तरफ घूमती है। ओके, When close enough to the sun, they display a visible coma, fuzzy outline and atmosphere due to solar rotation। कि जब वो सन के पास होती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें वो दिखती है। ओके, आगे हम देखेंगे sometime a tail which is shining in a form of diagrams of ice, gas and dust। That means आपने टूटता हुआ तारा कभी देखा होगा, तो वो ज़्यादातर कॉमेट्स होते हैं। टूटता इस तारे की शेप होती है जैसे यूं टेल निकल रही होती है। तो ये जो टेल है, जब वो कोई चीज़ जल चुकी है, जैसे कि आप एक बॉल में आग लगा दें, उस बॉल को रस्सी बांध के गोल गोल घुमाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आग के लपटें होंगी वो उस बॉल के पीछे की साइड होंगी, जो उसे टेल की शेप देंगी, और उसका हेड जो होगा वो आगे की साइड होगा। ऐसे कॉमेट होते हैं। जब ये सन के बहुत ज़्यादा पास से होकर निकलते हैं तो इनमें आग लग जाती है, जिस वजह से वो ऐसी शेप ले लेते हैं या हमें ऐसे दिखते हैं। मेनली वो गोल ही होते हैं, बस हमें दूर से उनकी एक टेल दिखती है जो आग की लपटें होती हैं। ओके, वन सच कॉमेट वॉज सीन इन 1986। कॉमेट हमेशा हमें 76 ईयर्स के बाद ही दिखते हैं। ओके, 76 ईयर्स के बाद हमें कॉमेट दिखता है, जो कि पहले 1986 में देखा गया था। अब 1986 में अगर हम 76 ऐड कर दें तो ये हो जाता है 6 6 12, 8 8 16, 02, मतलब 2062 में हमें नेक्स्ट कॉमेट दिखेगा। ओके, विच इज नोन एज हेलिक कॉमेट एट पुष्कर टेल तारा। दैट मीन्स कुछ कॉमेट्स का नाम, जो स्पेशली हम इस कॉमेट की बात कर रहे हैं जो हमें 76 ईयर्स के बाद दिखता है, वो होता है हेलिस कॉमेट और पुचल। ठीक है, ये दोनों नाम इसी कॉमेट के हैं जो हमें 76 ईयर्स के बाद दिखता है। वैसे तो आपने टूटते हुए तारे बहुत देखे होंगे, लेकिन जो स्पेशली हमें ये हेलिस कॉमेट दिखता है, ये 76 ईयर्स के गैप के बाद दिखता है। ओके, अब हम देखेंगे आगे इसके अलावा स्पेस में क्या क्या होता है। कॉमेट्स के अलावा स्पेस में होते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड हमने पहले भी बहुत जगह जिक्र हुआ है कि मार्स और जुपिटर के बीच में भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड की एक बेल्ट है। ओके, तो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एक सोलर सिस्टम बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन। ये भी सब बॉडीज की तरह सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं और मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल के बने होते हैं। दे कैन ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। एस्ट्रॉइड आर सिमिलर टू कॉमेट बट डू नॉट हैव अ विजिबल कोमास। दैट मीन्स एस्ट्रॉइड जो होता है वो भी एक कॉमेट की तरह ही होता है, लेकिन जैसे कॉमेट पर आग लगने के बाद हमें ये लपटें दिखती हैं, पीछे एक टेल दिखती है, वैसा एस्ट्रॉइड में नहीं होता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे एस्ट्रॉइड रेंज इन द साइज फ्रॉम 100 of kilometers across to microscopic। दैट मीन्स 100 of kilometers बड़ा एक एस्ट्रॉइड हो सकता है। अब हम देखेंगे एस्ट्रॉइड और कॉमेट के अलावा एक चीज और मिलती है जो होता है मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड मतलब जैसे कि एक एस्ट्रॉइड ही, कॉमेट ही एक स्पेस में सोलर बॉडी को ही हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एस्ट्रॉइड स्मॉल रॉक और पार्शियल ऑफ डेब्रिस इन अ सोलर सिस्टम। जैसे कि स्पेस का जो कूड़ा होता है वो स्पेस में ही रह जाता है, तो वो जो कूड़ा होता है, जो डेब्रिस होती हैं,
वो आपस में इकट्ठा होकर एक फॉर्म बना लेती हैं जिसे हम मीटेरॉइड कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे मीटेरॉइड 10 सेंटीमीटर का भी हो सकता है डायमीटर में। लार्जर बॉडी आर यूजुअली रिफर्ड टू एज एस्ट्रॉइड, लेकिन 10 मीटर से ज़्यादा बड़ी बॉडी हो जाती है हम उसे एस्ट्रॉइड बोलते हैं। सम मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम मेक्स अ शॉर्ट एंड फ्लैशी अपीयरेंस इन द नाइट स्काई। ओके, दे आर विजिबल टू अस ऑन शूटिंग स्टार, टूटते हुए तारे की तरह हमें वो दिखती हैं। आगे हम देखेंगे द शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली मीटेरॉइड विच आर चंक ऑफ मैटर ट्रेवलिंग थ्रू द स्पेस। तो टूटता हुआ तारा जनरली क्या होता है, वो डेब्रिज होती हैं जो कि स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। ओके, When a meteoroid comes close to the earth, the gravity of earth pulls it and atmosphere। जैसे कि हमने देखा था कि अर्थ के पास अपनी ग्रेविटेशनल पावर होती है, जिस वजह से जब भी कोई मीटेरॉइड अर्थ के पास से गुजर रहा होता है तो अर्थ उसे ग्रेविटेशनल पावर की वजह से अपने अंदर खींच लेती है, जिस वजह से वो अर्थ में आके स्ट्राइक होता है। एयर एंड फ्रिक्शन टुगेदर हीट द meteoroid and make it glow। Most of the meteors burns up before reaching the Earth's surface। बहुत से ज़्यादा meteorites होते हैं वो अर्थ पे आने से पहले ही स्पेस में ही आइनोस्फेयर्स में ही जल के राख हो जाते हैं, जिस वजह से वो इस नीचे ज़मीन पे नहीं गिरते। जैसे कि आप अगर देखेंगे गूगल पे तो एक मीटेरॉइड आके गिरा था बहुत टाइम पहले मैक्सिको में, जो जगह आज भी बहुत फेमस है। इसलिए आप ये गूगल करके ज़रूर देखिए, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि एक मीटेरॉइड का साइज़ कितना बड़ा होता है और वो कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसके बाद हम कुछ वर्ड देखेंगे जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़े। वर्ड्स हैं, पहला है यूनिवर्स। यूनिवर्स हमने देखा सारी चीज़ें, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग, स्पेस, प्लैनेट, जितनी भी सब चीज़ें हैं वो सब एक यूनिवर्स है। सेकेंड हमने देखा कॉन्स्टलेशन। तो ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म्स अ पर्टिकुलर शेप इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। दैट मीन्स जब भी कोई स्टार्स एक पर्टिकुलर शेप बनाएंगे तो उसे बोला जाएगा कॉन्स्टलेशन। एक कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल था जो हमने देखा था सप्त ऋषि। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गैलेक्सी। यूनिवर्स में आती हैं बहुत सारी गैलेक्सीज। गैलेक्सीज मतलब जैसे कि एक मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक ग्रुप या एक एरिया, उसे हम एक गैलेक्सी कहते हैं। प्लैनेट जैसे कि हम रह रहे हैं, कोई भी एक स्फेरिकल बॉल, रॉक, गैस जो कि एक ऑर्बिट के मतलब एक स्टार के चारों तरफ घूम रही हो, जैसे कि हमारे सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड घूम रही हैं, तो इस वजह से हम उसे प्लैनेट कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मीटेरॉइड, स्मॉल रॉक पार्टिकल डेब्रीज, मतलब जो स्पेस का डेब्रीज कूड़ा जो होता है उन सबको जो जब इकट्ठा हो जाती हैं वो तो एक मीटेरॉइड की फॉर्म ले लेती हैं। ओके, इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों चलो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अब तक जो भी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड चैप्टर में एक्सरसाइज है। ओके, तो सबसे पहली एक्सरसाइज है टेक द करेक्ट आंसर। ओके, तो पहला मैं रीड करता हूं, गैलेक्सीज आर बेसिकली ऑफ डैश टाइप। अब कितने तरह की हमने गैलेक्सीज पढ़ी थी, तो अगर आप बुक में अपना पेज नंबर 1862 निकालेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि गैलेक्सीज हमारी दे रखी हैं 3 तरह की। ओके, तो हमारी गैलेक्सीज होंगी हमारी 3 तरह की। पहला ऑप्शन हमारा 4 टाइप्स, 3 टाइप्स, 2 टाइप्स, 1 टाइप्स, पर हमें पता है कि गैलेक्सीज हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, आप मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी तरह की होती है। ओके, तो आप एक बार इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। गैलेक्सीज हमारी जो होती हैं वो होती हैं सबसे पहले एलिप्टिकल, जिसमें हम रह रहे हैं। ओके, सेकंड होती है स्पाइरल एंड थर्ड इज
इर्रेगुलर। ये चीज हम पहले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन के पास सबसे क्लोज प्लैनेट कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं होप करता हूं कि आप सबको ही आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मरकरी। बिल्कुल सही। ओके, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्लेनेट हमारे मरकरी, आगे वीनस, आगे अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। तो हमारा आंसर हुआ मरकरी। नेक्स्ट है नेपच्यून इज द डैश लार्जेस्ट प्लैनेट। अब हमें पता है कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर के बाद है सैटर्न, सैटर्न के बाद है यूरेनस और यूरेनस के बाद है नेपच्यून। तो हमें पता है कि नेपच्यून हमारा आया 4th नंबर पे, तो सही ऑप्शन हमारा होगा 3rd। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ को क्या बोला जाता है? तो हमें पता है कि हमारे अर्थ पर 70% वाटर है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं और ब्लू प्लैनेट हमारा ऑप्शन है 3rd। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 5th। ओके, 5th क्वेश्चन हम एक बार रीड करेंगे। यूरेनस रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन डैश। अब हम ये क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, हमने पूरा इसका एक ग्राफ बनाया था। ओके, तो हम आप अपनी नोटबुक में वो चार्ट खोलिए जो हमने बनाया था और आपको पता चलेगा इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 84 ईयर्स, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। ओके, क्योंकि 84 डेज तो हो नहीं सकता, रिवॉल्यूशन टाइम 84 आवर्स भी नहीं हो सकता, तो हमारा सही आंसर होगा 84 ईयर्स। दैट मीन्स हमारा यूरेनस अर्थ के या सन के चारों तरफ घूमने में 84 ईयर लेता है, जैसे कि हम 1 साल लेते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है फिलिप्स। ओके, तो मेरे साथ रीड करेंगे। पहला पॉइंट, यूरेनस हैज डैश नॉन सैटेलाइट्स। इस क्वेश्चन को आप अपने चार्ट में देखिए जो मैंने बनवाया है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर? पहले क्वेश्चन का आंसर है 27 सैटेलाइट्स। ओके, आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है अ मीटियोरॉइड इज अ स्मॉल डैश और पार्टिकल्स ऑफ डैश इन अ सोलर सिस्टम। ये तो हम बिल्कुल अभी अभी पढ़ के आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा। तो मीटियोरॉइड स्मॉल रॉक, सबसे पहले हमें पता है कि मीटियोरॉइड पत्थर के बने हुए होते हैं और ये पार्टिकल्स होते हैं डेब्रीज, यानी कि कूड़ा या स्पेस की जो कूड़े होते हैं। ओके, थर्ड पे हम आएंगे, तो हमारा थर्ड है डैश इज द ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट हमने इसमें नहीं पढ़ा है चैप्टर में, पर मैं आपको बता देता हूं कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं। जो प्लैनेट कुछ प्रॉपर्टी तो शो करते हैं प्लैनेट वाली, लेकिन वो पूरी तरह से प्लैनेट नहीं होते। इसी वजह से प्लूटो, जो कि 2004 से पहले एक प्लैनेट था, अब वो प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो इसका आंसर होगा प्लूटो। ओके, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट है हमारा देयर आर डैश आउटर प्लैनेट। अब हमें पता है कि ये हमारे इनर प्लैनेट हैं, तो हमारे पास आउटर प्लैनेट कितने होंगे? 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो हमारे पास 4 आउटर प्लैनेट होते हैं।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हेलिस कॉमेट इज नोन एज डैश इन इंडिया। इंडिया में इसे क्या बोला जाता है? तो ये हमने अभी अभी देखा था कि इसे इंडिया में बोला जाता है पुचल तारा। ओके, अब हम लास्ट पॉइंट अपना करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज इसका फिलिप्स का, जो कि है, ये सब आप नोट कर रहे होंगे आई होप अपने साथ के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर लिविंग इन द डैश गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जिसमें हम रहते हैं? ये मैं आपको 3 से 4 बार पहले भी रिपीट कर चुका हूं, तो मुझे लगता है ये आपको पता होगा। तो इसका आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, ये हमारे फिलिप्स और टिक द करेक्ट आंसर पूरे हुए। अब आप इन्हें नोट करिए और फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ट्रू फॉल्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अर्थ हैज नो नेचुरल सैटेलाइट। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ के पास तो मून है, तो मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द रिंग्स ऑफ सैटर्न आर मेड अप ऑफ स्मॉल आइस एंड रॉक पार्टिकल्स। क्या ये हम पहले पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि सैटर्न की जो रिंग्स होती हैं वो मेड अप ऑफ होती हैं आइस एंड रॉक पार्टिकल्स। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 367 डेज। दैट मीन्स मार्स जो है 687 डेज में एक चक्कर लगाता है सन के चारों तरफ। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल, ये चीज भी हम पढ़ के आए हैं। अगर आप अपना चार्ट देख रहे हैं तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। वो चार्ट आपके हर क्वेश्चन से लिंक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, वीनस इज मच ड्रायर देन अर्थ। वीनस जो है अर्थ से ज्यादा सूखा है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओके, अब हमारा मून हैज नो लाइट्स ऑफ इट ओन। जैसे कि हमने देखा था कि सन से जब मून पे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होती है तभी हमें वो अर्थ पे मून दिखता है। जब तक उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक हमें मून नहीं दिखेगा। इस वजह से मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती और ये स्टेटमेंट हो जाती है सही। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मिनी सोलर सिस्टम। दैट इज क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनी सोलर सिस्टम। तो मिनी सोलर सिस्टम होता है जुपिटर की 70 कितनी सैटेलाइट थी? 79 सैटेलाइट थी जुपिटर की, जिस वजह से उसे एक मिनी सोलर सिस्टम भी बोला जाता है, जैसे कि हम पढ़ के आ चुके हैं। सेकंड था, व्हाट इज एस्टेरॉयड बेल्ट। तो हमने देखा था कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर गैलेक्सीज। गैलेक्सीज जो होती हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक कॉम्बिनेशन होता है कि मिलियंस ऑफ बिलियन स्टार जब एक साथ किसी जगह पर हैं तो वो गैलेक्सी हैं। और गैलेक्सी भी हमारी 3 तरह की हैं, स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इर्रेगुलर। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमेट्स। जब भी कोई एस्टेरॉयड या कोई भी बॉडी, हम कह सकते हैं इसे रॉक बॉडी, सन के पास से गुजरती है तो उसमें आग लग जाती है, जिस वजह से वो एक टेल और एक हेड गेन कर लेती है। तो जब हमें वो दिखेगी तो वो हमें एक कॉमेट के फॉर्म में दिखता है कि कोई जलती हुई चीज आसमान से जा रही है। ओके, ऐसे ही हेलिकोमेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि 76 ईयर्स में दिखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। तो मैंने आपको चार्ट में ये लिखवाया था कि सेकेंड लार्जेस्ट मून जो है वो टाइटन है, जो कि सैटर्न प्लैनेट का मून है।
ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन जो है वो डिटेल्स में हमें आंसर देने हैं, जो कि आप अपनी बुक्स में सीधी सीधी डेफिनेशन देख सकते हैं। पहला है जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मून, तो मून पैराग्राफ आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है। वैसे ही व्हाट इज मीटियोरॉइड, डिस्क्राइब द अर्थ, विच प्लैनेट इज रेड प्लैनेट एंड व्हाट इज ग्रेट रेड स्पॉट। तो ये क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में लेक्चर 2 और लेक्चर 1 की। तो लास्ट हम क्वेश्चन अब करेंगे आज का, जो है रीअरेंज द वर्ड्स। तो पहला वर्ड अगर हम देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे पहला वर्ड आप ट्राई करिए बनाने का, उसके बाद मैं आपको वो बताता हूं। तो पहला वर्ड है यूनिवर्स। अगर आप स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा यूनिवर्स। सेकंड वर्ड है हमारा गैलेक्सी, बिल्कुल सही। थर्ड वर्ड क्या है हमारा? थर्ड वर्ड है हमारा मार्स। थर्ड वर्ड आपने लिखा मार्स। और फोर्थ पे हम देखें तो फोर्थ है हमारा HREAT, यानी कि अर्थ। ओके, इसके लिए आपको मेनली हमारे प्लैनेट्स की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। अर्थ के बाद जो आता है वो है TOMCES, डेट मीन COMETS, कॉमेट्स। ओके, और कॉमेट्स के बाद जो लास्ट वर्ड है हमारा वो है VENUS, डेट इज वीनस। तो ये हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज थी और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तीनों लेक्चर्स में जो मैंने चार्ट बनवाए हैं, जो मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं, वो लिखे होंगे। तो आप इसे रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।